वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर पार्टनर से कहाँ मिल सकते हो, लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग बताऊंगी। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टैरो के हिसाब से नहीं, एनर्जी बेस्ड भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी आपको गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी। देखो अभी शफल कर रही हूँ मैं, शफल करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ। फ्यूचर पार्टनर का मतलब ये है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन, मैरिड होने के बावजूद भी इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन योर शादीशुदा जिंदगी, सो ये आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए। तो उसी अकॉर्डिंग सुनना, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जी फ्यूचर की निकल के आएगी, इट्स नॉट फॉर योर प्रेजेंट। हाँ, जितने लोग भी प्रेजेंट में रिलेशनशिप में, दे कैन रेक्टिफाई कि दिस इज द सेम पर्सन जो एनर्जी में निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए। सो आपको क्या करना है, मैं शफल करूंगी आपके सामने और आप सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के साथ और मेरी एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करोगे, एंड देन यू कैन कंटिन्यू लिसनिंग योर रीडिंग। सो वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर पार्टनर। मैं ऐसे स्पेसिफिक रीडिंग करती नहीं हूँ, बट येस आज गाइडेंस मिली, सो आई वॉज लाइक वाई नॉट, मिली है गाइडेंस तो ज़रूर। वेयर विल यू मीट योर फ्यूचर पार्टनर। जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग इस समय मेरी एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मुलाकात उनके फ्यूचर पार्टनर से, जिनके साथ उनकी शादी होगी। फ्यूचर पार्टनर मतलब शादी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के लिए नहीं है। तो उनकी मुलाकात फ्यूचर पार्टनर से कहाँ होगी, लोकेशन हो सकता है छोटी सी ही आपको वीडियो मिले, बट यस जहाँ पर मुझे मैसेजेस मिले बंद हो जाएंगे, आई विल स्टॉप। फ्यूचर पार्टनर से मुलाकात, कुछ और भी अगर निकल के आएगा ना फ्यूचर पार्टनर के बारे में, मैं ज़रूर बताऊंगी। फेज भी आया है निकल के, ठीक है। वेयर मैंने इससे पूछा है, बट व्हेन भी आ रहा है, बट ठीक है। वन मोर, ओके ओके। फ्यूचर पार्टनर से मुलाकात कहाँ पर होगी, दैट वाज आवर क्वेश्चन। सबसे पहले तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के साथ ना, जब आप किसी इमोशनल चीज़ से बाहर निकलने का जो आपका समय होगा ना, जब आप किसी इमोशनल घड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो सकता है उस समय पर हो रही हो कि आप बहुत टेंशन में हो, ट्रॉमा में हो, या फिर मतलब बहुत बहुत एक बहुत वेरी गुड एनर्जी में नहीं हो, उस टाइम पे टेंशन की एनर्जी, किसी चीज़ को खोने की एनर्जी, ऐसी कोई एनर्जी हो सकता है जिस टाइम आप ऐसी कोई एनर्जी में, सारी चीज़ें बताऊंगी, सिर्फ एक मैसेज निकल के नहीं आया, 3 कार्ड्स हैं, तीनों के कार्ड्स के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आप किसी से मिलो, किसी को छोड़ने की एनर्जी, किसी चीज़ की, मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी को आपने छोड़ा हो, किसी ने आपको छोड़ा हो, कहीं पे आपका दिल टूटा हो, मतलब व्हेन यू आर लिविंग समथिंग, और जिसकी वजह से आपको कोई ट्रॉमा हुआ हो, आप रोए हो, आपका एक बुरा फेस चला हो, आप टेंशन में रहे हो, एंग्जाइटी हुई हो, उस समय पर आपकी, ओके आई वॉज रिसीविंग अ कॉल बट अभी, यस, तो उस समय पर आपकी किसी से मुलाकात हो, और ये मुलाकात ना आपकी कैसे होगी कि बहुत तसल्ली से मुलाकात, मुझे नज़र नहीं आ रही कि बड़ी तसल्ली से मुलाकात हो, ऐसा लग रहा है कि कुछ और करते करते आपके अचानक से आउट ऑफ नोवेयर, मतलब हम गए किसी और काम और अचानक से ये मुलाकात हो जाए, ऐसे अचानक वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। आप हो सकता है कि कहीं ट्रैवल, मतलब आप किसी और जगह गए हो, घूमने गए हो, किसी काम गए हो, वहाँ पर किसी और काम में, किसी और पर्पस से कहीं पे ट्रैवल करके जाना, किसी और से मिलने जाना, या फिर समथिंग लाइक दैट, और वहाँ पर अचानक से आपके पार्टनर से, जो फ्यूचर पार्टनर है, उनसे आपकी मुलाकात हो जाना, पर्पसली आप उनसे मिलने जाओ, पर्पसली एक सेटअप फिक्स करके, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, आप ये रीडिंग छोड़ सकते हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी और इंटेंशन से जाना, कहीं पर किसी और इंटेंशन से कुछ करते करते आउट ऑफ नो वेयर यू आर मीटिंग योर फ्यूचर पार्टनर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, यहाँ पे एक चीज़ और मेरे पास बहुत अच्छी आई है कि ये जो फ्यूचर पार्टनर से, पहली बात तो ना, इस पर्सन से वैसे तो शादी है ही ट्रांसफॉर्मेशन, हमेशा मैं बोलती हूँ शादी ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये पर्सन बहुत बड़ी एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प आपके लिए हो सकती है, जितने भी लड़के सुन रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पलट जिंदगी मुझे नज़र आ रहा है कि लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी।
कलरफुल लाइफ जिसे बोलते हैं ना, कलरफुल लाइफ वाला मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर अभी आप इस तरह की एनर्जी में हो कि सब कुछ, इवन आपके पास सब कुछ है उसके बाद भी इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, और सब कुछ नहीं भी है, मतलब सेटिस्फाइड वाली एनर्जी अगर अभी आपकी चल रही है, मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब आपकी ओवर थिंकिंग और सेटिस्फेक्शन ना होना चीज़ों से, इस तरह की आप एनर्जी में अभी हो। लेकिन इस पर्सन से जैसे ही आप मिलोगे, जैसे ही आपको मिलोगे, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ज़रूर होगा कि आपकी लाइफ मतलब बिल्कुल 360 घूम जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल चेंज, एकदम से चेंज। हो सकता है कि आप अचानक से कोई बहुत बड़ा आपका कोई रुका हुआ काम बन जाए, समथिंग लाइक दैट। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आप थोड़ा सा आप मॉडर्न ख्यालों के हो सकते हो, ठीक है, आपका रहन सहन जैसा भी है, लेकिन जब इस पर्सन से आप मिलोगे ना, धीरे धीरे हल्का 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 ना आपका कैसा रहने हो जाएगा, मैं ट्रेडिशनल भी नहीं बोलूँगी, कि थोड़ा सा एलिगेंट लुक, आपका चेंज, लुक भी थोड़ा सा आप चेंज करोगे, समथिंग ऐसी चीज़ें होंगी। एक चीज़ और मैं बताऊँ, किसी फैमिली फंक्शन, किसी गैदरिंग और वेडिंग में भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। फिर से मैं बोलूँगी, यहाँ पर आपकी इंटेंशन उनको मिलने की नहीं, आप जाओगे अपना सेलिब्रेट करने, अपना इंजॉय करने, और वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो जाए, ऐसा हो सकता है। और आप, ये बहुत रेयर लोगों के लिए है, बट स्टिल आप नोटिस करना, जब आपकी इनसे मुलाकात होगी तो आसपास में कोई या तो बहुत बड़ा स्टैचू हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सा स्टैचू, भगवान का भी हो सकता है, नॉर्मली कुछ कोई हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मतलब चौक हो सकता है, मतलब जो कुछ ऐसे बड़ा सा, मुझे ऐसे एनर्जी मिल रही है, कुछ बड़ा सा प्रतिमा किसी की, या फिर कोई स्टैचू बड़ा सा, कोई लंबी कोई ऊंची सी बिल्डिंग, समथिंग ऐसा कुछ, ऐसी कई जगह पर आपकी इनकी मुलाकात हो सकती है। या फिर जहाँ पर आप मिले वहाँ पे ऐसी कोई डेकोरेशन हुई है जिसमें कि कोई बड़ा सा स्टैचू बना हुआ है, या फिर कोई कुछ बहुत बड़ी सी डेकोरेशन, मतलब जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, ऐसा कुछ आपके आसपास हो उस टाइम पर जब आप इनसे मिलो। इस पर्सन के साथ एक और होगा, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल और अच्छी ज़िंदगी जीने वाले ये इंसान होंगे, तो इसीलिए ना ये आपको कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं मिलेंगे कि मतलब ऐसे ही मिल गए, बस स्टॉप पे मिल गए, ऐसे नहीं आपको मतलब मिलेंगे। ये मिलेंगे आपको अच्छी जगह पे, जैसे कि आप कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो ना, वो फंक्शन भी एक अच्छा फंक्शन होगा, मतलब आपका कोई ऐसे फ्रेंड का या फिर ऐसे फैमिली फंक्शन में आप जाओगे जो एक काफ़ी अच्छा, जिन्होंने मतलब मैनेज बहुत अच्छे से किया हो, थोड़ा सा हाई क्लास मैं बोल सकती हूँ, कि उस तरीके के गैदरिंग में, उस तरीके के उसमें ये पर्सन, ये लड़की आपको मिले। और इनका जो ड्रेसिंग, जब आप फर्स्ट टाइम पे मिलोगे ना, इनका थोड़ा सा ड्रेसिंग भी अलग होगा, तो आपका ध्यान इनके कपड़ों की और इनकी इन्होंने जो ड्रेसअप इनका जो होगा ना, उसकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट होगा जब आप इनको फर्स्ट टाइम मिलोगे। तो यहाँ पर भी मिल सकते हो साथ में। फर्स्ट टाइम आप हो सकता है कि, देखो दो चीज़ें और आ रही हैं, स्वीट, कुछ स्वीट्स वाला है, क्योंकि वो वाली एनर्जी लगा लो, खुशबू लगा लो, कुछ स्वीट्स वाली चीज़ है, या तो कोई स्वीट, कोई शॉप पास में हो, या फिर स्वीट्स खाना इनको पसंद है, आप भी खा रहे हो, ये भी खा रहे हैं, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। या फिर कोई आसपास में बैंक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर वहाँ पे पैसे का लेन देन चल रहा हो, शादी का भी, क्योंकि वहाँ पे होता है गिफ्ट्स का लेना देना, वो सब होता है वहाँ पर, वो भी हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन ऐसा है कि गिफ्ट्स लिए दिए जा रहे हैं, इनके फैमिली में ना कोई, जैसे एक तो ससुर होते हैं, लेकिन एक जैसे आपके फादर इन लो के भी जो है फादर, तो आपके दादा ससुर, इस तरीके से इनकी फैमिली में भी हो सकता है किसी बुजुर्ग की अच्छी चलती हो और उनकी ब्लेसिंग हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई कहानी हो इनकी फैमिली में, किसी बुजुर्ग की कोई कहानी हो कि हमारे दादा, मतलब हमारे परदादा ऐसे हुआ करते थे, उन्होंने ये किया था, कुछ कुछ बड़ा, समथिंग कुछ ऐसा ऐसा कोई इनकी फैमिली में ऐसी कोई कहानी भी हो। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी, अगर इफ़ यू आर स्टिल इन द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, यू विल गेट टू नो कि ही इज़ द सेम और शी इज़ द सेम पर्सन। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। और ना ये बहुत कलरफुल सी मैरिज होगी, बड़ी साइलेंट सी, बड़ी वैसी नहीं, ये शादियों में बड़ा जाएंगे, ये इनकी गैदरिंग, इनका उठना बैठना बहुत लोगों में होगा, काफ़ी इनकी अच्छी अच्छी सोसाइटी में जान पहचान होंगी, ऐसे लोग होंगे।
राइट। तो आप थोड़े से इजी ब्रीजी हो, इनका थोड़ा सा ऐसा होगा। तो ये सारी जगह हो सकती है, जो जो मैंने आपको जगह बताई हैं, एक बार फिर से वीडियो में पीछे जाना, अगर आपको फिर से सुनना आप फिर से सुन सकते हो। यहाँ पर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। ये मुझे मेडिटेशन में अचानक से अगर कोई एनर्जी मिलती है तो अचानक से फिर मैं उसके लिए आपके लिए रीडिंग करती हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत रिक्वेस्ट आती है, मैं हर वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करती हूँ। आप सिर्फ एक सिंगल वीडियो की रिक्वेस्ट करने के बजाय जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूँ हर वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात होती है। इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग अबाउट दैट, आप सारी वीडियोस में ध्यान से सुनोगे तो हर वीडियो में आपको हर दिन आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं तब तक वीडियो नहीं बना सकती जब तक मुझे गाइडेंस ना मिले, बिकॉज मैं खुद से वीडियोस नहीं बनाती हूँ, राइट। तो इसीलिए हर वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की गाइडेंस होती है। प्लीज़ उस चीज़ के लिए एक ही चीज़ के लिए बार बार कमेंट ना कीजिए, ठीक है। आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग में अपना ध्यान रखिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट हमारी अभी नहीं चल रही है, लिंक आपको मिलेगा, मेल का रिप्लाई आपको टीम के द्वारा किया जाएगा 24 आवर के अंदर अंदर, और आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग में अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।